साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आदेश संविदा कर्मी अंशकालिकों के लिए 10 साल से कार्यरत कर्मी को नियमित होने का हक। पूरी खबर शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियमित किए जाने की मांग का अधिकार नहीं अंशकालिक कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। नई दिल्ली से समाचार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा अंशकालिक पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित किए जाने की टिप्पणी की है, उनको नियमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमित करना सिर्फ नियमितीकरण नीति के मुताबिक हो सकता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित हो, तथा कोई व्यक्ति नियमितीकरण को अधिकार के विषय के तौर पर दावा नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति M.R. शाह ने ये अपना फैसला सुनाया है और ये एक बड़ा झटका हो सकता है संविदा कर्मियों के लिए। संविदा कर्मियों को स्थायी के समान वेतन नहीं। ये समाचार आप हमारे अन्वेषक ई-न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संविदा कर्मियों को स्थायी के समान वेतन नहीं। संविदा कर्मियों को झटका देने की तैयारी, यानी केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। संविदा कर्मियों को स्थायी के समान वेतन नहीं। ये एक बुरी खबर हो सकती है संविदा कर्मियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए। संविदा और स्थायी कर्मचारियों के लिए वेतनमान में समानता कायम रखने वाले प्रावधान को सरकार खत्म करने का विचार कर रही है। ये ऐसा होने पर संविदा कर्मियों को स्थायी के समान काम करने पर भी उसके बराबर वेतन नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय संविदा श्रम कर्मचारियों के लिए ये फैसला किया जा रहा है, तो ये एक बुरी खबर हो सकती है अंशकालिक संविदा कर्मियों के लिए। यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। इस खबर में मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा कि 10 वर्षों से लगातार बिना किसी रुकावट के अगर कोई भी 10 साल से ज़्यादा एक ही संस्था में काम करता है तो उसको नियमित होने का हक है। जी हाँ दोस्तों, ये रिपोर्ट है। 10 वर्ष से लगातार कोर्ट आदेश के तहत काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देते हुए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के 27 इंजीनियर सेवाएं समाप्त करने के हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें वरिष्ठता देने से इनकार किया है। जस्टिस T.S. ठाकुर और R. भानुमति की पीठ ने आदेश शुक्रवार को फैसले में दिया। कोर्ट ने इस आदेश में संविधान पीठ के उमादेवी फैसले 2006 को स्पष्ट किया है। ये फैसला एडहॉक कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में निर्णयों का निर्धारण किया गया था। फैसले में कहा गया था कि किसी भी अस्थायी कर्मी को स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए औपचारिक खुला विज्ञापन निकाला जाएगा। पीठ ने कहा कि इस फैसले में कुछ अपवाद छोड़े गए हैं। ये साथियों आज की खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अगली खबर हम आपको पढ़ना कर बताएंगे कि समान कार्य के लिए अस्थायी कर्मी को भी मिले। आगे का समाचार हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं। साथियों, समान कार्य समान वेतन को तहत है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के फैसले में स्पष्ट किया कि अस्थायी कर्मचारियों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ये सिद्धांत उन सभी दैनिक वेतनभोगी अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ड्यूटी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अस्थायी कर्मियों को अपने नियमित कर्मियों के समान वेतन देने का निर्देश दिया है। जस्टिस J.S. केहर और जस्टिस S.A. बोबड़े की पीठ ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने से इनकार को शोषणकारी, गुलामी, अत्याचारी, दमनकारी और ज़बरदस्ती करार दिया। पंजाब सरकार के अस्थायी
कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, एक कल्याणकारी राज्य में ये सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। ये अच्छी खबर है साथियों। सभी समस्त संविदा कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के तहत उन्हें वेतन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है तो यह राज्य सरकार की तरफ से एक अत्याचार होगा उन कर्मचारियों के ऊपर जो बेचारे नियमित बराबर से काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संविदा कर्मी समस्त भाइयों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अच्छा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर मुहर लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अस्थायी कामगार भी स्थायी की तरह मेहनताना पाने के हकदार हैं। कृत्रिम मानव निर्धारित कर दोनों के बीच अंतर करना गलत है। पीठ ने कहा कि कामगारों को उसका उचित मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। जस्टिस जे.एस. खेहड़ व जस्टिस ए बोबडे की पीठ ने कहा कि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे समान वेतन भी मिलना चाहिए। पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में ये लिखा है, निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कृत्रिम मानव निर्धारित कर कर्मचारियों के बीच अंतर करना गलत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी खबर हम लोगों के लिए दी है ये फैसला लेकर, और अब संविदा कर्मियों को भी देना होगा अब पीएफ। राज्य सरकारों के लिए निर्देश दिया गया है कि संविदा कर्मियों को भी पीएफ देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर है संविदा कर्मियों के लिए, समस्त संविदा कर्मियों के लिए, कि उनको भी अब पीएफ मिलेगा, यानी भविष्य निधि उनको भी मिलेगी। और हर 15 दिन पर सूचित करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निर्देश है भविष्य निधि और पेंशन आदि से संबंधित है। ये प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में जो कार्यरत संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत कर्मियों को भविष्य निधि और पेंशन का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इससे संबंधित शासन आदेश जारी हो चुका है। श्रम विभाग के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इसकी जानकारी दी। आज के लिए ये समाचार, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।